My dear students, good morning। जैसा कि हम टेंस सीरीज में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक में आज हम अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल के ऐसे किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, ऐसे भी सेंटेंस में होता है। सामान्यतः हिंदी वाक्यों में जो इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि शब्दांश वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। इस वाक्य में हमें ये प्रतीत होता है कि ये काम, ट्रेन के स्टेशन छोड़ने का काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका था। तो सेंटेंस को बनाने की जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे ये सेंटेंस जो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनकी पहचान कर लेते हैं। तो स्टेशन छोड़ चुकी थी, छोड़ने का काम ट्रेन के द्वारा हुआ है, निकल चुकी थी स्टेशन से। सो ट्रेन सब्जेक्ट, ट्रेन सब्जेक्ट, छोड़ना वर्ब है, निकलना, छोड़ना, स्टेशन या ऑब्जेक्ट। इस वाक्य को बनाने के लिए जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो ऐसे प्रयुक्त होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डूअर आएगा, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो जो सेंटेंस पैटर्न में हमने पढ़ा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखें। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो हम जब ये सेंटेंस बनाएंगे तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो द ट्रेन
हेल्पिंग वर्ब केवल हेड है तो हेड प्रयुक्त कर लेंगे, ट्रेन हेड। डिपार्ट वर्ब है निकल जाना, स्टेशन छोड़ना के लिए, डिपार्टेड, थर्ड फॉर्म डिपार्टेड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी या स्टेशन से निकल चुकी थी। तो ये सेंटेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव की कंडीशन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हेड है और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के कर्ता, सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, एक वचन करता हो या बहुवचन करता, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हेड। और आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस को हमें बनाने के लिए मुख्य रूप से ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सामान्य नियमानुसार जो बना हुआ सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। दो काम एक साथ हो रहे और दोनों पास्ट टेंस के सीक्वेंस में है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए जो हम इस सेंटेंस को दो हिस्से में बांटकर इसको समझते हैं। एक, जो हम घर पहुंच चुके थे, ये जो काम है वो पास्ट परफेक्ट की सीक्वेंस में आएगा। और सेंटेंस का ये हिस्सा सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। कई बार ये एग्जाम में ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो दोनों टेंस की कॉन्सेप्ट यहाँ लागू करके सेंटेंस को लिखना है। इस सेंटेंस को जब लिखेंगे तो हम घर पहुंच चुके थे, ये जो सेंटेंस का हिस्सा है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे, वी। और पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा कि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। तो वी के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे, वी हैड, वी हैड। रिच वर्ब है, रिच के पास पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म रिच्ड। वी हैड reached home before sentence में we had reached home before it rained। रेन की सेकंड फॉर्म रेन। तो जो सेंटेंस बना है वो इस प्रकार से बना है कि वी के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब हेड यूज किए और हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। एक इस प्रकार का और सेंटेंस बनाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, ये सेंटेंस कई बार बोर्ड
एग्जाम में आरबीएससी में आया हुआ है। मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस को भी जब हम बनाएंगे तो ऊपर जो सेंटेंस हमने बनाया है इसी प्रकार ही इसे बनाना है। सेंटेंस बनेगा द पेशेंट हैड, मेन वर्ब इज यहाँ मरना डाई, डी आई ई, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है डाइड, सेकंड एंड थर्ड दोनों। तो हम जो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर came. The patient had died before the doctor came. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम अगले जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा या सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, और हेड के जस्ट बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। हेड के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट द थी और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, हेड के बाद में नॉट, रन अवे, बिफोर द पुलिस कैम। हेड के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। The thief had not run away before the police came. इस सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले ले। और हमें मुख्य इसमें ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो
हमने जो सेंटेंस जो डिस्कस किए हैं वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पहले, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस किए। अब हम आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि सभी जो टेंसेस के हम सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से इस टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और जो कि क्या है, हेड। ध्यान रखना है केवल हेड, हेड और हेड के बाद में सब्जेक्ट कर्ता आ जाए, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि हेड है। अब हम एक सेंटेंस बनाते इसके लिए। क्या सूर्य उदय होने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या सूर्य उदय होने से पहले वे चाय पी चुके थे? इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हैड दे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, दे had they taken the tea before the sun rise की सेकंड फॉर्म rose and question mark, had they taken the tea before the sun rose। इस प्रकार से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। इस टेंस में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमने मुख्य बातें जो समझी वो इस प्रकार से हैं कि बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में, जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सभी में हमें मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अलग अलग से हमने सेंटेंस को डिस्कस किया कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले हमने समझा कि अफर्मेटिव में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, कर्ता सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म या जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने का तरीका है। अब एक जो कॉन्सेप्ट ये है कि इस टेंस में सभी वाक्य बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब जैसे हम अफर्मेटिव के बाद में अगर नेगेटिव
इंटरोगेटिव ये सेंटेंस बनाना चाहे तो उसमें सेंटेंस का पैटर्न हल्का सा चेंज हो जाता है, पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करना ही होता है। एक जो मुख्य बात ध्यान रखनी है वो कि सभी जो सेंटेंसेस होते हैं इसके, इनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमने अलग अलग सेंटेंस से डिस्कस किए। बोर्ड पैटर्न में भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस जो साथ में सिंपल पास्ट की सीक्वेंस या सेंस वाले सेंटेंस भी जो रहते हैं यही पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और सेंटेंस डिस्कस करते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। बज चुका था। पहले जो सेंटेंस हमने बनाया उसी प्रकार से इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में जो दो सेंटेंस साथ में यूज हो रहे हैं, घटनाओं का जो क्रम है उनको हम पहचान लेते हैं। घंटा बज चुका था, ये जो है इसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत जैसा कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो हम हेड से शुरू करेंगे। सेंटेंस इस प्रकार से होगा, हैड द बेल, और मुख्य क्रिया है रिंग। रिंग की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, हो जाएगी रन। रिंग रैंग रन। हैड द बेल रन बिफोर I reached the school. Had the bell rung before I reached the school. इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरे हुए। हमने इस टेंस में बनने वाले सभी वाक्यों को एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ा। थोड़ा हम इसको हल्के से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो मूलभूत अवधारणा या मुख्य जो नियम है वो ये है कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका रहता है उनमें हम सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से भी जाना जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ब की फॉर्म याद होना जरूरी है, जो कि हमारी आरबीएससी की बुक में भी जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे उनमें भी जो वर्ब की फॉर्म आएगी हम उन्हें अलग से लिखते रहेंगे, और आपको साथ साथ में याद भी करना है, ताकि सेंटेंस में जब भी हमें अप्लाई करके लिखना हो तो कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको लिख सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि बुक्स में काफ़ी वर्ब का कलेक्शन दे भी रखा है जो नॉर्मली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें। और जैसा कि ये हमारा 10 सीरीज में जो हम 13वें पार्ट के रूप में पार्ट 13 पढ़ रहे हैं, इससे पहले 12 पार्ट आ चुके हैं, तो आप अच्छे से इनको 1 बाय 1 सीक्वेंस से इनको अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें
और बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करें। हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।